गुड इवनिंग दोस्तों। और सुनाइए, सब ठीक ठाक हो। नाम जगजीत सिंह है, फ़तेहगढ़ चूड़ियाँ से हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। वो घंटी वाला बना होता है ना, वो घंटी टन टन, अगर उसको भी दबा दोगे तो भैया आपकी उंगली के अंदर कोई छाले नहीं पड़ जाएंगे, लेकिन जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। वो बेल आइकन इसलिए होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है ना, मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करता हूं उसका मोटिव मेन 99% एक ही होता है कि जो भी काम की बात है ना, जितने भी आपके रिलेटिव है, रिलेशन है, आपकी टीम के अंदर काम कर रहे हैं ना, उन सब तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, राइट। इसलिए कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट। अभी सक्सेस होने के लिए उसका एक मंत्र होता है, एक फार्मूला होता है। 3 स्टेप बताने वाला हूं आज मैं आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके पास सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। क्या चाहिए? के फॉर नॉलेज, राइट। दूसरा, उस नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए आपका, राइट। अगर एटीट्यूड आपका अच्छा होगा, आपका रवैया अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि आपके पास सोने की चीज़ भी हो, लेकिन अगर आपको परोसना नहीं आता ना, मैं एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ, छोटी सी। आपने कई बार देखा होता है, एक अनपढ़ एक पढ़ी लिखी वुमेन होती है, जब वो शादी करके किसी के घर में जाती है। डिफरेंट देखिए साहब, कई बार क्या होता है, वो शादी में करके जाती है, जब उनके घर परौने वगैरह अपने उनके रिलेटिव आते हैं, उनके दोस्त आते हैं उस बंदे के, तो जब वो जो अनपढ़ लेडी होती है, ठीक है, एक नॉर्मल लेडी होती है, वो क्या करती है, जब सलाद चीर के आगे रखती है ना, तो उसका सलाद ऐसे पड़ा होता है, समझ में नहीं आती खीरे के नीचे मूली है कि मूली के नीचे खीरा। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों। और ऐसे जब कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ किसी के घर में जाती है ना, देख वो सलाद को चीरती है, वो एक ना डायग्राम बना देती है, एक ड्राइंग कर देती है सलाद के अंदर। आपने कई बार देखा होता, आप कभी शेफ़ को देखोगे, कभी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पे भी सलाद होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दिल करता है कि सलाद ही खाते जाए यार, रोटी को भूल ही जाते हैं। कई बार होता है ना। क्यों होता है? कि उन्होंने सलाद की जो डायग्राम बनाई होती है ना, वो इतनी बढ़िया होती है, माँ कसम सबको पसंद आती है सर। डायग्राम क्या, पहले मूली बनाई होती है गोल गोल करके, नीचे नीचे कतार में लगाते हैं, उसके ऊपर टमाटर रखे होते हैं, उसके ऊपर फिर तीसरी डायग्राम, ऐसे बड़ा अच्छा सा सुंदर सा मनमोहन सा फूल बना देते वो सलाद का। और बंदे का दिल करता है भैया यही खा लो यार, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखिए, एक व्यूमेन जो बिल्कुल देसी टाइप है, सलाद उसने भी चीरा, उसने भी रखा। एक पढ़ी लिखी, ठीक है, इंटेलिजेंट व्यूमन, सलाद उसने भी चीरा, उसने भी रखा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? परोसना, राइट। आपके पास अगर नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को अगर आपको परोसना नहीं आता, तो दोस्तों नॉलेज का फ़ायदा कोई नहीं। सही कह रहा हूँ ना। नॉलेज के साथ साथ आपको एक अच्छा एटीट्यूड भी होना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसको उस एटीट्यूड के साथ उस अपने कॉन्सेप्ट, अपने बिजनेस प्लान, अपनी जो बातें हैं उनको अच्छे से उनको परोस सको। समझ में आया साहब? क्योंकि सामने वाला इंसान जो होता है ना, वो कभी कभी, मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, हम मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में क्या बस 10-20 रुपये किलो का टमाटर होता है। 10-20 किलो टमाटर बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब एक टमाटर भी खरीदने जाते हैं ना, तो उस टमाटर को पकड़ते हैं और पूछते हैं भैया क्या भाव दिया, तो वो सामने से बोलता साहब 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो होता है ना साहब। हम क्या करते हैं, उस टमाटर को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं भैया सही सही लगा लो, और इतने में हम हल्का सा उस टमाटर को दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? हमें पता चल जाए यार ये टमाटर ऐसा तो नहीं जो बाहर से खूबसूरत है, राइट, बाहर से खूबसूरत अंदर से पिचकू निकले, ठीक है। हम उसको 4 तरफ से देखते हैं, हालांकि उसका भाव ज़्यादा नहीं, उसका रेट ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लेगा हमारा, लेकिन फिर भी हम 10 रुपये 20 रुपये खर्च करने के दौरान भी हम उस टमाटर को चेक करते हैं अच्छे से। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही होता है साहब। अब लोगों के पास प्लान लेके जाते हो,
लोगों को प्लान दिखाते हो, लोगों को अपना कॉन्सेप्ट शेयर करते हो, लेकिन वो 1700 रुपये आपको नहीं देते, अपनी जो आपकी सेल्स की अमाउंट होती है वो नहीं देते। उसका कारण क्या होता है? कई बार ऐसा होता है वो भी सर आपको चेक कर रहे होते हैं। जब आप 10 रुपये किलो टमाटर लेने के लिए इतनी नुक्स निकाल सकते हो, कहीं दाग तो नहीं लगा, उसको दबा के देखते हो कहीं बीच में से दुबला पतला ना निकलाए, बीच में से कहीं फिसला हुआ ना निकल आए, आप देखते हो, तो क्या सामने वाला इंसान वो नहीं कहेगा, वो नहीं चाहेगा कि जिस लीडर के साथ, जिस अपलाइन के साथ वो काम करना चाहता है उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है? भैया जहाँ ज़िंदगी देनी है, जहाँ टाइम का सवाल है, मैं एक चीज़ हर बार अपने वीडियो, अपने दोस्तों को, अपनी मीटिंग के, अपनी ट्रेनिंग सेशन के अंदर हर इंसान को बताता हूँ, दोस्तों पैसा ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वापस आने के चांस है, वो कभी भी वापस ला सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद हो गया कभी वापस नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा समय, और इसको सही जगह पे खर्च करो, फालतू जगह पे खर्च नहीं करना है। तो वो जो इंसान वो भी आपकी परख कर रहा होता है कि उस गले सड़े टमाटर की तरह तो नहीं है, आज मुझे बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, कल पता चले कहीं और जाके बैठा, परसों हो रहा है, तरसों हो रहा है। समझ में आया साहब? तो वो बंदा भी आपको चेक करता है, और अगर आपको अंदर अच्छा एटीट्यूड नहीं है तो आप कभी भी अपने सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने सिस्टम की, और सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़े हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या समझते हैं? 2 लोगों को जोड़ना, 4 लोगों को जोड़ना, 10 लोगों को जोड़ना। कई लोग कहते हैं यार मैंने तो 50 लोगों की टीम बना ली। क्या करोगे 50 लोगों की टीम का? उनमें से एक भी तो डुप्लीकेट नहीं कर पाए भैया। जब तक आप अपनी डुप्लीकेशन पैदा नहीं करते हो, डुप्लीकेशन तभी पैदा होगी जब आपके अंदर क्वालिटी होगी, और आपकी क्वालिटी तभी बढ़ेगी जब आप ट्रेनिंग सेशन के साथ, अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहोगे। तब तक आपकी क्वालिटी नहीं आएगी आपके अंदर जब तक आप अपनी अपलाइन, अपने सिस्टम को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते। राइट? एक्सक्यूज़ तो हम सबके पास बहुत से होंगे। मीटिंग का टाइम आ गया, हमारे घर के काम निकल आए, मीटिंग का टाइम आ गया, हमारे पड़ोस में शादी निकल आई, सब कुछ होता है साहब, लेकिन मीटिंग के लिए हम बड़े बड़े एक्सक्यूज़ बना देते हैं। राइट? हम ट्रेनिंग का टाइम होता है ना, एक्सक्यूज़ बना देते हैं। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सही में बिजनेस क्या है? लोगों के ड्रीम का एजुकेशन सिस्टम है। जब आपके पास एजुकेशन बढ़िया होगी ना भैया, एक बात याद रखिए, यस, जिस स्कूल में हम पढ़े ना, जिस स्कूल से हमने शिक्षा ली है ना, ज़रूरी नहीं कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है। अगर एजुकेशन ली होगी ना तो कहीं भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर आप एजुकेशन लोगे, आज नहीं तो कल अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, लेकिन मेन मॉड्यूल है एजुकेशन, कभी भूल मत जाना दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सी कंपनियां सर, आज के दौर ऐसा है, मैं देखिए अमृतसर सिटी से बिलोंग करता हूं, और मैं एक चीज़ बताता हूं सर, अमृतसर सिटी के अंदर भी हज़ारों कंपनियां आज की डेट में जो यहीं से स्टार्ट हुई, लोकल बेस पे स्टार्ट हुई, वो भी कंपनियां हैं। राइट? लेकिन उन एमडी के पास एक सवाल कर दो सर, उनके पास जवाब नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि उनके पास वो सब सिर्फ प्लान बनाया होता उन्होंने। प्लान का आज का कौन सा बड़ा काम है यार? हर बंदे को पता है 10 रुपये बांटने, कहाँ तक बांटने, 1-1 रुपये बांटना है, 5-5, ये हर एक इंसान को पता है सर, लेकिन उस इंसान के पास एजुकेशन नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ा होने के बावजूद उसकी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो इंसान कंपनी को लंबे समय तक रन नहीं करवा सकता। ये ज़रूरी चीज़ है सर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो ना, सबसे पहले उसकी जो है ना, जो एमडी है, उसको जरूर चेक करो सर, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसके अंदर कितना दम है, क्या आपके वो सवालों के सही जवाब दे पाता। अगर जवाब दे पाता तो नेचुरल आप उसके साथ बिजनेस करो, अगर नहीं दे पाता सर छोड़ दो। मैं जब अपने एमडी से, क्योंकि मैंने 14 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दी, जब मैंने एनजीओ कॉन्सेप्ट के जो एमडी है, जब मैंने उनको एक सवाल करता हूँ वो मुझे 4 जवाब देते तो सर संतुष्टि हुई, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके एनजीओ सिस्टम को ज्वाइन किया। राइट? और आज मेरे पास इतनी नॉलेज है कि सर मेरे जो सवाल है वो एथिकल होते हैं। मेरे सवाल, मैं कभी उड़ती बात नहीं करता हूँ किसी के साथ, जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है? वो कहाँ से आया सर? एजुकेशन से, क्योंकि 14 साल से मैं एजुकेशन ही ले रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आपको भी अगर ज़िंदगी में, मुझे कई बार मेरे दोस्त कहते हैं जगजीत जी आपकी तरह बोलना चाहते हैं, आपकी तरह स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं, आप ही की तरह
बॉडी पर लैंग्वेज चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊं, मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ नहीं बनाए, इसलिए आज जगजीत सिंह मीटिंग कर पाता है। जगजीत सिंह जहाँ पर भी बैठता है उन लोगों के मुंह से यस निकलवा पाता है। उसका मेन कारण ये कि है सर मैंने 14 साल एजुकेशन ली है सर, मैंने 10-10 हज़ार पे किए हैं, मैंने 20-20 हज़ार तक के टिकट खर्च कर पे कर मैं मीटिंग लेके आया हूँ। क्या आप जाते हो? मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाई है। मैंने घर को इम्पोर्टेंस बाद में देता हूँ, पहले अपने बिज़नेस को। और जो मेरी टीम है वो बच्चे मेरे अपने बच्चों के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मेरी टीम, मेरे जो बच्चे जो मैंने बाहर पैदा किए हो ना, मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे मेरे ऐसे बच्चे जिनके ऊपर मेरा आने वाला कल टिक जाएगा। राइट? क्या आप ऐसा कर पाते हो? टीम जोड़ना बड़ी बात नहीं है, टीम को संभालना बड़ी बात है, लेकिन संभाल तभी पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका रवैया अच्छा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्किल, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट। अगर आपका एफर्ट अच्छा, आपकी मेहनत अच्छी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप ज़िंदगी में अगर फेल हो ना, दूसरे को दोष मत देना, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे को फेल नहीं करवा सकता, कोई भी इंसान किसी दूसरे को कामयाब नहीं करवा सकता। जब भी फेल होते हैं उसका मेन एक ही इंसान कारण होता है, वो है हम खुद। जब हम कामयाब होंगे उसका भी एक ही कारण होगा, एक ही इंसान उसका जो है दावेदार होगा, वो होंगे हम खुद। सो दोस्तों 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चाहिए आपको नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा स्किल। अगर ये तीनों चीज़ें होगी ना दोस्तों, सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी साली जक मारती आपके पीछे आएगी, आपके कदमों में आ जाएगी। खुद के अंदर काबिलियत पैदा करो, ना कि लोगों के अंदर काबिलियत ढूंढो। खुद के अंदर काबिलियत पैदा कर लो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ। और मैं आप सबको एक चीज़ की बधाई देने वाला हूँ, हमारा जो सिस्टम है, हमारा एनजीओ का जो सिस्टम है सर, उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कभी आपने सोची भी ना होगी, लेकिन आप वो चीज़ें जितनी भी होगी आपके हक में होगी, आपके पे आउट को और बड़ा कर देगी, और ज़्यादा बड़ा कर देगी। राइट? सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया लेवल पे लेके जाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, एनजीओ के पीछे पीछे चल पड़ो, एनजीओ के साथ साथ चल पड़ो। अपनी अपलाइन को पकड़ लो, उसको बोलो सर मुझे सिखाओ, मुझे बताओ मैं प्लान कैसे करूं, मुझे बताओ मैं लोगों के साथ डील कैसे करूं। ये सवाल होना चाहिए आपका। अपनी अपलाइन को पकड़ लो, कभी उसको ये मत कहो कि आओ मेरे साथ प्लान करो, उसको बार बार यही बोलो, बताओ सर मैं कैसे डील कर पाऊंगा, मैं कब कैसे अपने प्लान को बढ़िया कर पाऊंगा, वो मुझे सिखाओ। अगर जिस दिन आपने ये सवाल करना शुरू कर दिया ना सर, एक चीज़ की गारंटी है, जिस दिन आपने ये सवाल कर दिए ना कि वो आपने सुनी, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, जैसे आप होंगे वैसे ही आपके आगे आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे, आपकी टीम होगी दोस्तों। सो दोस्त घबराइए मत, झिझकिए मत, जो भी मन में डाउट है अपनी अपलाइन के साथ बैठकर बेधड़क बोल दो यार। अगर बोल दोगे ना तो ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। क्योंकि सवाल वो काम मत करना, कई बार हम होता है ना, स्कूल में जाते थे ना तो हमारा टीचर पता क्या पूछता, बोर्ड पे पढ़ा के आ गया समझ, हम कहते हैं जी आ गया। तो पता कब चलता था, जब हमारे पेपर होते थे, रिज़ल्ट आता था, तो टीचर भी पूछता बताओ भैया आप तो बोलते थे सब आ गया, अब क्या हुआ। यहाँ पे गलती मत करना। जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट है उसको कभी भी टीम के अंदर उसको जो है ना उसको हाईलाइट मत करना। उसके बारे में सबसे पहले अपने अपलाइन, जिस इंसान ने आपको जोड़ा, उसके साथ डिस्कशन करना। हो सकता है वो कन्फ्यूजन सिर्फ आपकी हो, आपकी टीम की ना हो। राइट? तो ये सिस्टम एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है एनजीओ न्यू गेन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले कल आपके लिए बेहतरीन कर देगी, आपके बच्चों को बढ़िया एजुकेशन सिस्टम दे सकती है। क्योंकि आपको पैसा इतना देगी, आपको एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको पैसा इतना देगा न्यू गेन अपॉर्चुनिटी कि आपको कभी उनकी जॉब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, डेली इनकम आता है दोस्तों, डेली पे आउट आता है, शो होता है। देखो सर इतना बढ़िया इनकम, कल के बारे में सोचने की टेंशन नहीं होती है कि सर कल कहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, कहाँ से गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे, क्योंकि आपके उठते समय आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है।
और यहाँ पे जितनी टीम है वो सब मेरे पास ऐसा प्रूफ है, उनके अकाउंट उनका प्रूफ है। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे कोई सवाल करता है ज़्यादा बहस मत करो, जवाब मत दो, अकाउंट खोल के आगे रख दो, भैया ये देखो ये आया भैया, राइट। एनजीओ एक ऐसा सिस्टम है सर जिसके अंदर आप एक बढ़िया अमाउंट अचीव कर पाओगे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, हम कसम खा लें आज कि आने वाले 3 साल के अंदर ज़्यादा नहीं, कम से कम अपनी अमाउंट के अंदर कम से कम 7 जीरो तो लगानी भैया। तो अगर लगाना चाहते हो ना तो मीटिंग के साथ जुड़ जाओ, अपनी अपलाइन से पूछो वो किस दिन का टाइम देता है, अपलाइन के साथ जुड़ के उनसे मीटिंग अरेंज करवाओ। सो दोस्तों, मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर क्वालिटी हो, जो मेरे अंदर है, जो मेरी अपलाइन ने मुझे दी, वो आपके अंदर भी आ जाए। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग के साथ जुड़ जाओ, इस सेशन के साथ जुड़ जाओ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया कर सके। एनजीओ का प्रोग्राम सर आने वाले 6 महीनों के अंदर हर जगह पे, हर घर पे एनजीओ का नाम होगा सर। इतना हम पैशन के साथ इस बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। अरे पंजाब क्या सर, पूरे इंडिया में 29 स्टेटों में हम हर जगह में अपना प्रोडक्ट, अपना बिज़नेस प्रमोट करेंगे सर। और ये सब तभी होगा जब आप सब मेरा साथ दोगे, राइट। हमें अपलाइन को नहीं देखना कि उसका बिज़नेस कितना जा रहा है, हमें खुद का और अपनी टीम का बिज़नेस देख के चलना है सर, क्योंकि अपलाइन भी आपको देख रही है। क्लियर है सर? सो थैंक यू वेरी मच।